टेक्टिकल कॉल इन म्यूचुअल फंड। अब फाइनली मार्च 2021 में क्या होने वाला है, मेरी तरफ से जो टेक्टिकल कॉल मैं पर्सनल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में यूज कर रहा हूं, डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ना सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे पिछले 3 से 5 सालों में किस तरीके से हमने टेक्टिकल कॉल को मैनेज किया है और क्या चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सेकेंड, हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस की जो पहले अप्लाई करनी जरूरी है। अगर आप उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अप्लाई कर पा रहे हैं तभी हमें ये टेक्टिकल कॉल यूज करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात करेंगे और थर्ड फाइनली समझेंगे एक्चुअली टेक्टिकल कॉल क्या है, जहां पे आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज के बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 5 सालों में किस तरीके से हमने पर्सनली टेक्टिकल कॉल्स यूज करे। जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे हेल्प किया है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइम था 2015 से लेके 2017 था। उस समय मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, हमारी टीम बहुत ज्यादा कंप्लीट एग्रेशन में थी मिड कैप और स्मॉल कैप से रिलेटेड। बहुत हेवीली मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था और वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में 2 ही सालों में पैसा डबल भी हो गया था। पर जैसे ही 2017 का दिसंबर आया था, 2018 की स्टार्टिंग आई थी, उस समय ओपनली सबको बता दिया था कि हमने हमारे सभी इन्वेस्टर्स को मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो जीरो कर दिया है। आप अपना जरूर देख लीजिएगा। ये चीज उस समय हम लोग YouTube पे ज्यादा एक्टिव नहीं थे, वी वर एक्टिव ऑन फेसबुक। तो पापा की आईडी से, मेरी आईडी से, ऑलमोस्ट हर एक आईडी से लगभग 1 लाख लोगों तक कम्युनिकेट हो गया था कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने हमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर चूज किया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, वहां पे हमने मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर जीरो कर दिया है 2018 में। सोच के देखिएगा, 2018 स्टार्टिंग जिस समय म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न्स मिल रहे थे बेहतरीन, 5 साल के रिटर्न्स देखो तो आपको 25% से ऊपर के दिख रहे थे। उस समय बोलना कि हम मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल रहे हैं, वो था टेक्टिकल कॉल। उसके बाद मार्च का समय आया था और अप्रैल का समय आया था। आप सभी के साथ ओपनली इस YouTube चैनल पे शेयर हुआ था फार्मा का टेक्टिकल कॉल अप्रैल 2020 में, जिस समय फार्मा के पिछले 5 साल के रिटर्न्स थे पूरे के पूरे जीरो, रेदर नेगेटिव रिटर्न्स थे, बट फार्मा एज अ टेक्टिकल कॉल बताया था। वहां पे मैंने पर्सनली 6 से 8 महीने के अंदर, मतलब नवंबर में, कंप्लीट फार्मा में जो टेक्टिकल कॉल था उसका रिडम्पशन भी अपने सभी इन्वेस्टर्स को दे दिया था। ओपनली आके आप सभी को भी बताने की कोशिश करी थी कि फार्मा का टेक्टिकल कॉल खत्म, वहां से अब एग्जिट करनी जरूरी है। वो ऐसा समय था जिस समय बहुत सारे म्यूचुअल फंड नए फार्मा फंड लॉन्च कर रहे थे, हर एक इन्वेस्टर फार्मा के पीछे भाग रहा था। वहां पे हमने पर्सनली एग्जिट किया विद मोर देन 70% रिटर्न्स। आप समझ सकते हैं टेक्टिकल कॉल में आपको एक कदम आगे सोचना जरूरी हो जाता है। फिर आता है दिवाली का अक्टूबर और नवंबर 2020 का टाइम, जिस समय टेक्टिकल कॉल था जो आप सभी के साथ शेयर हुआ था। ऐसे सेक्टर्स जो नॉट सो फेवरेट सेक्टर है, चाहे PSU हो या PSC हो या PSU बैंक हो, आप देख सकते हैं पिछले 3 से 4 महीनों में किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। उससे पहले एक चीज समझ लीजिएगा, अभी तक टच वुड विद गॉड ग्रेस जितने भी हमारे टेक्टिकल कॉल पिछले 5 साल में गए बहुत ही अच्छे गए विद गॉड ग्रेस। क्या ये हमेशा कंफर्म होता है कि टेक्टिकल कॉल में प्रॉफिट ही होगा? ये बात गलत हो गई। टेक्टिकल कॉल मतलब एक रिस्की कॉल लेना चाह रहे हैं आप, जिसमें रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकते हैं, तो उसी के साथ साथ रिस्क भी ज्यादा होती है। ये हमें समझना जरूरी है। इसीलिए हमें सबसे पहले कंडीशन समझनी पड़ेगी, किन इन्वेस्टर्स के लिए ये टेक्टिकल कॉल सोच भी सकते हैं, इसे स्टडी भी कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जितना भी आपका पोर्टफोलियो हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो अगर 10 लाख रुपए का है तो उससे मैं 10 लाख का कैपिटल मान लूंगा। जितना भी मेरा पोर्टफोलियो हो उसका 5% से ज्यादा कभी भी इस टेक्टिकल कॉल के लिए मैं पर्सनली एलोकेट नहीं करूंगा। ये सबसे पहली कंडीशन। 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो टेक्टिकल कॉल के लिए हम एलोकेट कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान समझिएगा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 10 लाख। अगर आपका पोर्टफोलियो ही 10 लाख से कम का है तो आप जिस तरीके से नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स को यूज कर रहे हैं वैसे ही करना चाहिए। अननेसेसरी टेक्टिकल कॉल के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये हो जाती है सेकंड कंडीशन। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है? अप्लाई इस तरीके से करना है, जो भी आपका अमाउंट है, सपोज करते हैं मेरा कैपिटल 10 लाख का है, मैंने सोचा है कि मैं 50,000 रुपए इस टेक्टिकल कॉल में इन्वेस्ट करूंगा, तो जो भी मेरा अमाउंट है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और अगले 10 महीने की मुझे SIP इस टेक्टिकल कॉल में प्लान करनी पड़ेगी। अब चलते हैं सीधे टेक्टिकल कॉल के ऊपर। टेक्टिकल कॉल क्या है?
ऐसी चीज जहां पे अभी तक शायद ही कोई है जो पहुंच पाया है, ऐसी चीज जो अभी किसी के दिमाग में नहीं है। ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल कॉल ये है कि मेरी पर्सनल यहां पे इच्छा ये है, स्ट्रैटेजी ये है, मैं एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करूं, एक ऐसे म्यूचुअल फंड को यूज करके उसमें इन्वेस्ट करूं जिसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है जापान में। आप बोलेंगे जापान क्यों? समझने की कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या है इसके पीछे के। जापान के फंड में मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जाता हो जापान में। बहुत सारे ऐसे फंड्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग और सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। रीजन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन, जापान की इकोनॉमी, जापान का शेयर मार्केट, जापान का इंडेक्स 30 साल बाद अपने नए हाई पे आया है। आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ग्रोथ स्टाइल, जो मेरी पर्सनल फेवरेट स्टाइल है, उसमें न्यू हाई मतलब न्यू स्ट्रेंथ। और जब भी किसी ने 30 साल पुराना न्यू हाई फाइनली टेस्ट किया है 30 सालों के बाद, ये एक नई स्ट्रेंथ बता रहा है जिसके ऊपर हमारी नजर होना जरूरी हो जाता है। ये सबसे पहला रीजन। सेकंड रीजन समझने की बात करते हैं। पिछले कुछ समय में डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जितना भी यूएस का फंड है या फॉरेन फंड है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ जा रहा है और वहां पे पैसा पंप हो रहा है। एग्जांपल इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट में आपको दिख ही रहा है, पर बात करी जाए मेजर पैसा कहां पंप हो रहा है, वो दो इकोनॉमी में पंप हो रहा है। सबसे पहला है चाइना की इकोनॉमी, दूसरा है, देखिए इंडिया में तो हो ही रहा है, इंडिया के अलावा चाइना में काफी अच्छा पंप हो रहा है और सेकंड हो रहा है जापान में पंप। देखिए चाइना में ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट किस समय क्या चीज बैन कर दे, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, ना आपको पता ना हमें पता। और वैसे भी चाइना का मार्केट बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, वहां का बॉन्ड और डेट काफी फेमस है और काफी स्टेबल माना जाता है। बट अगर बात करी जाए इक्विटी की, इक्विटी के लिए जापान में भी बहुत अच्छा फॉरेन पैसा आ रहा है जो जापान की इकोनॉमी को एक नई स्ट्रेंथ दे रहा है। जिस तरीके से डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है उसका फायदा काफी ज्यादा जापान की इकोनॉमी को भी मिल रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी जाए, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है, अनंत अगर आपको जापान में इन्वेस्ट करना था या आपको जापान की बड़ी इच्छा थी तो आपने थोड़ा समय पहले, मे बी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले क्यों नहीं सोचा, जब वो अपने हाई की तरफ जा रहा था। ये एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। समझने की कोशिश करते हैं उस समय क्या एक्सपेक्टेशन थी। उस समय एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो जापान की करेंसी है वो भी डेप्रिशिएट होगी, जैसा कि हुई भी है। पिछले 1 साल में जापान की करेंसी रफली 30% के आसपास डेप्रिशिएट हुई है। मतलब जब जापान की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और अगर हम यहां से पैसा लेके जापान में इन्वेस्ट करें, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो जापान में इन्वेस्ट कर रहा है, हमें उस डेप्रिसिएशन का लॉस भी होगा और हमें यह समझना पड़ेगा जो एक्चुअल फायदा हो सकता था वो नहीं होगा। पर अब फाइनली जापान की करेंसी 30% डेप्रिशिएट हो चुकी है, फाइनली कुछ स्टेबिलिटी ले रही है और थोड़े स्टेबलाइज हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। जो नेगेटिव इंपैक्ट पिछले 1 साल में जस्ट बिकॉज ऑफ जापान की करेंसी डेप्रिसिएशन इंडियन इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ा था बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग इन जापान, आने वाले समय में वो फेस नहीं करना पड़ेगा। रेदर जापान की करेंसी अगर एप्रिशिएट होगी तो उसका फायदा भी हमें ऐसे फंड्स में मिलने वाला है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जापान की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा बायबैक कर रही है जापान की इकोनॉमी में, जो बताता है फाइनली जापान की गवर्नमेंट को भी जापान पे भरोसा हो रहा है, वहां की स्ट्रेंथ उन्हें दिखाई दे रही है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जापान में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है, ऐसी कंपनीज है जिनका जापान में डिपेंडेंसी बहुत कम है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम कर रही है। टोयोटा, डाइकन, ब्रिजस्टोन, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसे आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ये इंटरनेशनली बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा जो आपको वर्ल्ड क्लास कंपनीज का पार्ट बनने का हिस्सा दे रही है। और लास्ट फाइनल पॉइंट की बात करें ना, जापान का इंडेक्स, जापान का इक्विटी शेयर मार्केट हमारे लिए स्पेशली इंडिया में रहते हुए एज अ हेज भी काम करता है। आज के दिन अगर इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट की बात करें तो वो एशिया से काफी ज्यादा डोमिनेट होता है, यूएस मार्केट से काफी ज्यादा डोमिनेट होता है, बट जापान को बोले ना वो एकदम अलग ही चलता है। आपको पता चलेगा यूएस मार्केट, इंडिया, एशियन मार्केट बढ़ रहा है, जापान का मार्केट टूट रहा होगा, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, इंडिया का मार्केट टूट रहा है और जापान का मार्केट बढ़ रहा होगा। मतलब वो बिल्कुल अपनी अलग ही चाल मिलता है और अलग ही चाल से चलता है और एक परफेक्ट हेज हमारे लिए हो जाता है। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं पर्सनली यहां पे कुछ अपना इन्वेस्टमेंट का एलोकेशंस अराउंड 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो एलोकेट करने वाला हूं जापान के फंड में। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी चीज में प्रॉपर्ली हेल्प करे, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डीमैट नहीं तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का भी प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे, इस वीडियो के आने का कारण था सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट। इस वीडियो का कंटेंट हम हमारे इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी पहुंचा सकते थे, बट क्योंकि इन्वेस्ट आज फॉर कल भी एक फैमिली है और आप भी मुझे एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, इसीलिए मैंने ओपनली सभी को ये बताने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। फाइनली बात करी जाए तो यहां पे हमें 10 महीने के आसपास की एसआईपी है जो मैं पर्सनली प्लान करने वाला हूं, और इस टेक्टिकल कॉल का टाइम होराइजन होने वाला है 2 साल से लेके ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास का। हैप्पी इन्वेस्टिंग, आई विल सी यू वेरी सून।